ज़बूर नंबर 10। आए खुदावंद, तू क्यों दूर खड़ा रहता है? मुसीबत के वक्त तू क्यों छुप जाता है? शरीर के गरूर के सबब से गरीब का तुंदी से पीछा किया जाता है। जो मंसूबे उन्होंने बांधे हैं वो उन्हीं में गिरफ्तार हो जाएं, क्योंकि शरीर अपनी नफसियाती ख्वाहिश पर फख्र करता है और लालची खुदावंद को तर्क करता बल्कि उसकी अहानत करता है। शरीर अपने तकब्बर में कहता है कि वो बाज पुरस नहीं करेगा। उसका ख्याल सरासर यही है कि कोई खुदा नहीं। उसकी राहें हमेशा उस्तवार हैं। तेरे अहकाम उसकी नज़र से बैद व बुलंद हैं। वो अपने सब मुखालफों पर फुंकारता है। वो अपने दिल में कहता है, मैं जुम्बश नहीं खाने का। पुश्त दर पुश्त मुझ पर कभी मुसीबत ना आएगी। उसका मुंह लानत और दगा और जुल्म से पुर है। शरारत और बदी उसकी ज़बान पर है। वो देहात के कमीनगाहों में बैठता है। वो पोशीदा मकामों में बेगुनाह को कत्ल करता है। उसकी आंखें बेकस की गात में लगी रहती हैं। वो पोशीदा मकाम में शेर बब्बर की तरह दबक कर बैठता है। वो गरीब के पकड़ने को गात लगाए रहता है। वो गरीब को अपने जाल में फंसा कर पकड़ लेता है। वो दबकता है, वो झुक जाता है और बेकस उसके पहलवानों के हाथ से मारे जाते हैं। वो अपने दिल में कहता है, खुदा भूल गया। वो अपना मुंह छुपाता है, वो हरगिज नहीं देखेगा। उठाए खुदावंद, आए खुदा, अपना हाथ बुलंद कर, गरीबों को ना भूल। शरीर किस लिए खुदा की अहानत करता है और अपने दिल में कहता है कि तू बाज पुरस ना करेगा। तूने देख लिया है, क्योंकि तू शरारत और बुग़्ज़ देखता है ताकि अपने हाथ से बदला दे। बेकस अपने आप को तेरे सपुर्द करता है। तू ही यतीम का मददगार रहा है। शरीर का बाजू तोड़ दे और बदकार की शरारत को जब तक नबूद ना हो ढूंढ ढूंढ कर निकाल। खुदावंद अब्दुल्लाबाद बादशाह है, कौमें उसके मुल्क में से नबूद हो गईं। आए खुदावंद, तूने हलीमों का मुद्दा सुन लिया है। तू उनके दिल को तैयार करेगा। तू कान लगा कर सुनेगा कि यतीम और मजलूम का इंसाफ करे, ताकि इंसान जो खाक से है फिर ना डराए। आमीन।